माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री महाराज जी। श्री मणिराम दास छावनी के पूज्य महंत श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धाम के सानिध्य में हम सबको रहने और लोक कल्याण के इस अभियान के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का ये दिन इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि श्री मणिराम दास छावनी के श्री महंत और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का पावन जन्मोत्सव का ये साप्ताहिक कार्यक्रम अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों को अपने साथ लेकर के देश और दुनिया में सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में संलग्न पूज्य संतों का सानिध्य यहाँ के श्रद्धालु जनों को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उनके सानिध्य में, उनके सत्संग में न केवल धर्म और अध्यात्म के विषयों पर चर्चा होती है, अपितु लोक मंगल की कामना को लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म इस धराधाम पर जिस हेतु के लिए हुआ था, उन मूल्यों और उन आदर्शों की स्थापना करने के लिए हम अपने स्तर पर किस प्रकार से सहभागी बन सकते हैं, इस पर चिंतन मनन करने का एक अवसर भी प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं कि पूज्य महाराज श्री का पूरा जीवन सनातन हिंदू धर्म के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए और लोक कल्याण के लिए ही समर्पित है। स्वाभाविक रूप से एक संत का जीवन इन्हीं सब मूल्यों और आदर्शों को लेकर के होता भी है। और यह अवसर हम सबको एक सप्ताह तक उन विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के साथ जोड़ने, उनके विषय में चिंतन मनन करने और उसके अनुरूप हम लोग आचरण कर सकें, इस बात के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आज जब पूज्य महाराज श्री के 81वें जन्म महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में सहभागी बनकर के मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरती पर पूज्य महाराज श्री के इस पावन जन्मोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर उनके स्वस्थ
दीर्घ जीवन और शतायु जीवन की कामना करते हुए सबसे पहले उनके प्रति अपनी मंगल कामनाएं करता हूं। मैं आभारी हूं अयोध्या वासियों का और इन पूज्य संतों का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म लोक मंगल के लिए है, धर्म सत्य की स्थापना के लिए है, लोक कल्याण की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए है, जीवन के उन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए है जहां पर बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को जीने, आगे बढ़ने और उसकी प्रगति के ढेर सारे अवसर सुलभ कराए जा सकते हो, इस हेतु ही इस धराधाम पर हुआ था। और इस वर्ष इस देश का सौभाग्य है, दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक, देश के अंदर भारतीय जनमानस ने लोक कल्याण के लिए समर्पित आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को फिर से देश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाया है। और मैं आप सभी अयोध्या से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए सभी आप सबने अपना आशीर्वाद दिया। लोक मंगल के प्रति यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहे, इस बात को लेकर के जो आशीर्वाद आप सभी पूज्य संतों ने श्रद्धालु दुनिया में करुणा और मैत्री का संदेश भारत ने दिया है। दुनिया में जब कहीं भी, जहां कहीं भी शांति, करुणा और मैत्री के बारे में चर्चा होगी तो पूरी दुनिया की मानवता को भारत की ओर देखना पड़ता है। लेकिन याद रखना, कमजोर समाज शांति और सौहार्द की बात नहीं कर सकता और कोई कमजोर राष्ट्र भी शांति और सौहार्द की बात कर सकता है। एक समृद्धशाली राष्ट्र ही, एक शक्तिशाली राष्ट्र ही इस बात को कर सकता है। और भारत विगत 5 वर्ष के दौरान जिस द्रुत गति से आगे बढ़ा है, यह विकास का यह अभियान हर एक क्षेत्र में भारत को वैश्विक मंच पर मिल रही पहचान, भारत की परंपरा और भारत की पुरानी विरासत के बारे में दुनिया के मन में जो एक नया आदर का भाव पैदा हुआ है, यह एक नई स्थिति है हम सबके लिए। कोई सोचता था, आज आप 7 जून को अयोध्या में हैं, 21 जून को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस के रूप में मनाएगा। आखिर योग की ये परंपरा दुनिया के अंदर, ये भारत की देन है, भारत की ऋषि परंपरा की देन है। लेकिन इसे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सौभाग्य भी अगर किसी ने दिया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून की तिथि को मनाया जाता है। एक कार्यक्रम जो भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करके हम भारत के गौरव गाथा को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें।
और दूसरी बात जो मैंने कहा था कि इस वर्ष 2 बड़ी घटनाएं घटित हुई। एक, चुनाव में मोदी जी का प्रचंड बहुमत के साथ चुना जाना, और मोदी जी के चुनाव के ठीक पहले प्रयागराज का कुंभ। मुझे लगता है कि आप सभी श्रद्धालुजन, आप सभी भक्तगण प्रयागराज कुंभ में गए होंगे। कुंभ का अपना संदेश, भारत की हजारों वर्षों की कुंभ की विरासत को भी वैश्विक मंच पर ले जाने और वैश्विक मान्यता प्रदान करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किया। पहली बार यूनेस्को ने कुंभ को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। कुंभ के आयोजन में 72 देशों के राजदूतों ने सहभागी बनकर के इस आयोजन को पूरी तरह उसके साथ अपने आप को संबद्ध किया। दुनिया के 193 देशों के लोगों ने कुंभ के आयोजन में सहभागिता की। पहला कुंभ है जिस कुंभ में दुनिया की इतनी बड़ी भागीदारी थी, तो भारत कहां पीछे रहने वाला था। भारत के भी 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने कुंभ में, प्रयागराज में संगम तट पर डुबकी लगा करके अपनी आध्यात्मिक पिपासा को शांत किया और भारत की दुनिया के सबसे बड़े, मानवता के सबसे बड़े समागम का, आध्यात्मिक अनुभूति का आनंद भी लिया। कुंभ के इस आयोजन की अनेक विशेषताएं थी। अनेक विशेषताओं में कुंभ की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। पहली बार हुआ कि जब कुंभ में गंगा पूजन के लिए देश के कोई प्रधानमंत्री स्वयं पधार रहे हैं, और कुंभ के समारोह के अवसर पर भी प्रधानमंत्री जी का वहां आगमन होना, स्वयं संगम में डुबकी लगाना, और संगम में डुबकी लगाने के साथ ही कुंभ के जो संदेश थे स्वच्छ कुंभ का जो संदेश था सुरक्षित कुंभ का, और कुंभ का जो संदेश था भव्य कुंभ का, दिव्य कुंभ का, उस पूरे आयोजन में नींव के पत्थर बन करके जिन स्वच्छता कर्मियों ने और सुरक्षा कर्मियों ने इस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया, स्वच्छता के उन कर्मियों के पाद प्रक्षालन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने उन्हें जो सम्मान दिया, ये अपने आप में भारत के इतिहास की एक अद्भुत घटना थी। यानी जहां पर राजा और रंग का भेद समाप्त हो गया, जहां पर प्रधानमंत्री और एक सफाई कर्मी का भेद समाप्त हुआ, और इस घटना ने एक बात फिर से इस बात को साबित किया कि भारतीय समाज में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं, छुआछूत और अस्पृश्यता के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर पूरा भारत एक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को इस घटना के माध्यम से जो एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई, वह भी कुंभ की एक अद्भुत घटना थी, जिसने एक बार पुनः उस घटना का याद ताजा करने का प्रयास किया जब भगवान राम सबरी के जूठे वेर खा करके उसे सम्मान देने का कार्य करते हैं, जब भगवान कृष्ण सुदामा के पैर प्रक्षालन के माध्यम से अपनी मित्रता के धर्म को निर्वहन करने का कार्य करते हैं। भारत की सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कुंभ के माध्यम से, इस नई पहचान के माध्यम से एक बार पुनः आप सबने देखा होगा। भाइयों बहनों, इन 2 बड़ी घटनाओं के माध्यम से दुनिया के पास एक बार फिर से संदेश गया है भारत का, और वह भारत का संदेश, चुनाव एक सामान्य घटना नहीं थी। भारत में चुनाव, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और याद रखना भारत के अंदर लोकतंत्र 1952 में आया। हमने 1952 में पहले चुनाव में ही महिलाओं को सम्मानजनक ढंग से मतदान करने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया। हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने पहले दिन से ही मातृशक्ति का सम्मान करके भारत के अंदर नारी गरिमा और नारी की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। समान मताधिकार, चाहे महिला हो पुरुष हो, इस देश के अंदर बिना किसी भेदभाव के
हर एक व्यक्ति को एक मताधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता भारत के लोकतंत्र ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया। याद रखना कि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का जनक इंग्लैंड माना जाता है। इंग्लैंड में ये महिलाओं को ये अधिकार भारत से बाद में मिला। आप सोचिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वैसे ही नहीं है, और इस चुनाव में जो एक व्यापक जागरूकता थी लोगों में अधिकाधिक मताधिकार करना, मताधिकार के माध्यम से लोगों ने एक बार दुनिया के सामने साबित किया कि भारत के अंदर भले ही लोग गरीब होंगे, भारत के अंदर भले लोगों के पास अपनी कुछ समस्याएं होंगी, भारत के अंदर विविधताएं अलग अलग होंगी, जाति अलग अलग होंगी, मत और मजहब अलग अलग होंगे, संप्रदाय अलग अलग होंगे, बोली भाषाएं अलग अलग होंगी, खान पान अलग अलग होगा, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जो सकारात्मक सोच होगी, जो भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाएगा, भारत का प्रत्येक मतदाता उसके साथ खड़ा होगा। पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत जो प्राप्त हुआ है, यह उसका उदाहरण भी रहा है। इस उदाहरण ने एक बार पुनः साबित किया है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो सकते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने थे, और 80 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में एक भी बूथ पर दोबारा मतदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शांतिपूर्ण ढंग से सभी मतदान संपन्न हुए। व्यापक जागरूकता, मतदाता जागरूक है अपने आदर्शों के लिए और अपने अधिकारों के लिए भी वह सतर्क है। इस बात का उदाहरण लोकतंत्र के इस महापर्व के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भी और देश के मतदाताओं ने भी देने का कार्य किया। जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे थे, विध्वंसात्मक राजनीति कर रहे थे, वे सभी लोग इस चुनाव में जनता के द्वारा खारिज कर दिए गए। जनता ने इस बात को कहा, जो कार्य करेगा सम्मान उसी को, जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाएगा समर्थन उसी को, जो देश और समाज के बारे में सोचेगा, अंतःकरण से सोचेगा, पूरा देश उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। और यह देश की जनता ने इस चुनाव के माध्यम से वह करके दिखाया है, क्योंकि अंततः इन चुनावों पर ही देश की सुरक्षा की व्यवस्था निर्भर करती है। से आगे बढ़ाने का कार्य भी करती है। ये देश 1947 में आजाद हुआ, अंतरिम सरकार बनी, 1952 में पहले चुनाव हुए, फिर से सरकार का भगवान कृष्ण के संदेश को उस संविधान की मूल प्रति में स्थान मिल सकता है। भारत की परंपरा और भारत की विरासत को संविधान की मूल परंपरा में उसमें स्थान मिलता है, लेकिन देश के अंदर 1947 के बाद से बनने वाली सरकार भी पौराणिक ऐतिहासिक स्थलों को एक बार पुनः समाज के सामने नए मूल्यों के साथ, नई कल्पना के साथ
नई काया के साथ हम सबके सामने प्रस्तुत कर सकें, इस पर एक जोरदार पहल हुई। अयोध्या को एक पहचान दिलाने का हो, अयोध्या को जनकपुर के साथ जोड़ने के लिए बस यात्रा के माध्यम से कार्य करने का हो, राम जानकी मार्ग के माध्यम से उस मार्ग को, जिस मार्ग से भगवान राम मां जानकी को लेकर के अयोध्या धाम पधारे थे, जनकपुर से पधारे थे, उस पूरे मार्ग को 4 लेन की एक अच्छे मार्ग के साथ जोड़ने की बात हो, या फिर अयोध्या में भगवान राम की 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपोत्सव के भव्य आयोजन के माध्यम से और दुनिया को उसके साथ जोड़ने का अभिनव कार्यक्रम का हो। ये जो पहचान है, ये सोच होती है अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के साथ। याद रखना, अपनी संस्कृति को विस्मृत करके कोई समाज और कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आज अगर भारत विकास की नई नई बुलंदियों को छू रहा है, इसलिए छू रहा है क्योंकि हमने अपनी परंपरा और अपनी बुनियाद को मजबूत बनाने का कार्य किया। रामायण सर्किट के माध्यम से, स्वदेश दर्शन के माध्यम से देश के अंदर उन अपने सभी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को पुनः उसी स्तर पर, उसी गरिमा के साथ, उसके विकास की एक नई गाथा पुनः स्थापित करने के समय कार्य हुआ। कहीं रामायण सर्किट के माध्यम से, कहीं कृष्णा सर्किट के माध्यम से, कहीं आध्यात्मिक सर्किट के माध्यम से, कहीं बौद्ध सर्किट के माध्यम से, अलग अलग सर्किट के माध्यम से इनके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया और तब फिर अयोध्या को एक नई पहचान देने की बात हम सबके सामने आई। आज अयोध्या के अंदर चल रही विकास की योजनाएं उसी गाथा को आगे बढ़ाने की एक कथा है। भाइयों बहनों, अयोध्या का समग्र विकास हो, देश और दुनिया के अंदर अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि से है और पूरी दुनिया इसी रूप में इसको जानती है। इसीलिए जब हमारी सरकार प्रदेश में आई तो हमने यहाँ पे पहला नगर निगम गठित किया, वह भी अयोध्या के नाम से गठित किया, और जब बात आई तो जनपद का नाम भी अयोध्या रखने का कार्य इसी श्रृंखला में हम लोगों ने किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्या कि दुनिया के अंदर हमारी पहचान अयोध्या से है। नगर निगम भी अयोध्या होगा, जनपद भी अयोध्या होगा, कमिश्नरी भी अयोध्या होगा और अयोध्या के अंदर भगवान राम की उस परंपरा को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और उसी परंपरा की श्रृंखला है। आज जब मैं अयोध्या, मेरा आगमन होता है तो मैं अयोध्या में सबसे पहले गया था तुलसी उद्यान में, जो सोच संस्थान बना है। हम सब जानते हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना उसी स्थान पर बैठ करके की थी और वह स्थान आज भी, पहले वहां रामलीला का मंचन होता था, जहां बहुत अच्छे ढंग से कार्य होना प्रारंभ हुआ है, वहीं एक और कार्य वहां पर प्रारंभ हुआ है कि दुनिया के अंदर जहां भी राम से जुड़ी हुई स्मृतियां हैं उन सब का संग्रह करना, रामलीलाओं का आयोजन दुनिया के अंदर कहां कहां पर होता है, उन सभी रामलीलाओं को अयोध्या में बुलाना। दीपोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कितने देशों की रामलीलाओं को अयोध्या में विगत 2 वर्ष के अंदर बुलाया है और निरंतर उन्हें बुलाने की, उन्हें आमंत्रित करने की और उसके माध्यम से पुनः अयोध्या की पहचान दुनिया के अंदर करने की। विगत वर्ष आपने देखा होगा कोरिया यहां आया था दीपोत्सव के कार्यक्रम में, वहां की फर्स्ट लेडी यहां आई थी, इस कार्यक्रम में सहभागी बनी थी, उनका पूरा एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल उस आयोजन में सहभागी बना था और उन्होंने इस आयोजन के माध्यम से अपनी 2000 वर्ष पहले कि उस विरासत को ढूंढा जिसमें उनके द्वारा कहा जाता कि अयोध्या की राजकुमारी 2000 वर्ष पहले कोरिया गई थी और उनका एक भव्य स्मारक अयोध्या में बनाने की कार्रवाई उनके स्तर पर प्रारंभ हुई है। ये सांस्कृतिक संबंध दुनिया के अंदर एक दूसरे को जोड़ने के बहुत बड़े संबंध होते हैं। भगवान राम का विश्व व्यापी जो स्वरूप है
वह इन सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त होने वाला है। और उन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की दिशा में विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण कोरिया देश अयोध्या में आया। हमारा प्रयास है इस वर्ष भी भगवान राम की परंपरा से जुड़ा हुआ किसी न किसी देश के राष्ट्र प्रमुख अयोध्या में आए, इस दीपोत्सव कार्यक्रम में सहभागी बने और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की भगवान राम से जुड़ी हुई उस पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को दुनिया के सामने एक बार पुनः नई ऊंचाइयों के साथ वहां पर पहुंचा सके। अयोध्या का समग्र विकास होना चाहिए। अयोध्या एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग से के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। और यह शुरुआत 2 वर्ष पहले हम लोगों ने उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। चाहे यहां पर रामलीला का सफल मंचन तुलसी उद्यान में शोध संस्थान के माध्यम से प्रारंभ करने का हो, सरयू मैया की यहां पर चलने वाली आरती की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, या फिर राम जी की पेड़ी में हरिद्वार में जैसे हर जी की पेड़ी में अनवरत बहती हुई गंगा की धारा है, ऐसे ही राम जी की पेड़ी में भी मां सरयू की धारा इसी अनवरत रूप से आगे बढ़ सके और लोगों को शुद्ध और निर्मल जल उस घाट में भी प्राप्त हो सके, जिससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। अयोध्या के समग्र विकास से जुड़ी हुई वे सभी योजनाएं जो अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर ले जाने और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई इन सभी स्मृतियों को आगे बढ़ाने का जो एक कार्यक्रम आगे चल रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है वह हम सबकी पहचान के लिए, अयोध्या के लिए अत्यंत आवश्यक है। और आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में यहां पर आकर के मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि चुनाव के बाद मुझे पहली बार यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और यह अवसर प्राप्त हुआ है कि जब मैं पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर इस आयोजन में सहभागी बनकर के अयोध्या वासियों को विकास की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने और अयोध्या की गौरव गाथा को देश और दुनिया के सामने पुनः उसी मजबूती के साथ जिसके लिए अयोध्या जाना जाता है, उसी मजबूती के साथ हम रख सकें, इस भाव के साथ जब आज यहां पर एक बार मुझे पुनः आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आप सबको एक बार पुनः आह्वान करूंगा कि हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वह लक्ष्य वह राष्ट्र धर्म का है। यह देश अगर सुरक्षित होगा हम सब सुरक्षित होंगे, हमारा देश समृद्धिशाली होगा हम सब समृद्धिशाली होंगे, हमारा देश खुशहाल होगा हम सब खुशहाल होंगे। और उस दिशा में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम, ये सभी कार्य कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अयोध्या उसकी आधारशिला है। लोक कल्याण के जितने कार्यक्रम हैं, उन गरीबों के बीच में जाने वाले जितने कार्यक्रम हैं, चाहे वह किसी गरीब को मकान देने का कार्यक्रम हो, किसी गरीब को शौचालय देने का कार्यक्रम हो, किसी गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, किसी गरीब के घर में किसी भी प्रकार की शासन की योजना को पहुंचाने का कार्यक्रम हो, किसी किसान को मिलने वाली शासन की योजनाओं का लाभ हो, किसी नौजवान को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्यक्रम हो, या फिर समाज के एक जागरूक नागरिक के रूप में शासन की सुविधा को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य हो, ये भगवान राम के ही मूल्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, उनसे कतई अलग नहीं, कतई विचलित होने की कोई स्थिति नहीं है। और उन स्थितियों में हम सबका एक संकल्प भी है कि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। ये भगवान राम का जो कार्य है लोक कल्याण का, लोक मंगल का, राष्ट्र के कल्याण का, राष्ट्र की सुख और समृद्धि का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का,
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां यह देश उस यात्रा को लेकर के चलेगा, पूज्य संतों के सानिध्य में, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हमारे पूज्य संत जन भी उस अभियान के हिस्से बने। एक सकारात्मक पहल, समाज में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना, किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज उठाना, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता के खिलाफ समय समय पर एक सकारात्मक पहल करके समाज को व्यापक एक सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा बना देना एक बहुत बड़ा कार्य होगा और उस बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। याद रखना, हमारी वृत्ति राम की वृत्ति होनी चाहिए। राम की वृत्ति एक सकारात्मक वृत्ति है, आगे बढ़ने की वृत्ति है, एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की वृत्ति है। नकारात्मकता व्यक्ति को पतन के गर्त तक लेके जाती है। नकारात्मकता हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम राम की इस वृत्ति को आगे बढ़ाएं जो हमारे जीवन में रचनात्मकता को पैदा कर सके, सकारात्मकता को पैदा कर सके, किसी के प्रति राग और द्वेष की भावना न पैदा करती हो। सबके मंगल की कामना जिसके अंदर निहित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव जिसमें निहित होता हो। और मुझे लगता है यह भारत का वास्तविक संदेश भी है। भगवान राम का यही वास्तविक संदेश भी है। भगवान राम की पावन जन्मभूमि से यह संदेश देश और दुनिया के अंदर एक बार पुनः जाना चाहिए। इस भाव के साथ मैं आज इस अवसर पर जब पूज्य महाराज जी का यह पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम इस पावन कथा के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है, मैं पूज्य महाराज जी के दीर्घ जीवन की कामना करता हूं, जयम शरद शतम की कामना करता हूं। उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद लंबे समय तक सभी श्रद्धालु जनों को प्राप्त होता रहे। राम जन्मभूमि से जुड़े हुए सभी समस्याओं का अभिष्ट समाधान हम यथार्थ समय निकालने की दिशा में सार्थक पहल कर सकें और पूरे देश और दुनिया की जो भावनाएं हैं, अयोध्या में देश और दुनिया की इन भावनाओं के अनुरूप भव्य भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके, इस भाव के साथ आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर एक बार पुनः हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। आप सब ने जिस सकारात्मक भाव के साथ मोदी जी की सरकार बनाने में अपना सकारात्मक योगदान किया है, आज जन्मोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आप पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके मंगलमय कामना, शुभ का मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री योग गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री महाराज जी के उद्बोधन के अनंतर अब इस कथा के कार्यक्रम का मंगलमय शुभारंभ होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सबके बीच में जगत गुरु मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। कुछ ही क्षण में मंगलाचरण के साथ श्री महाराज जी का श्री भक्तमाल जी पर मंगलमय प्रवचन, मंगलमयी कथा प्रारंभ होगी। श्री राजेंद्र देवाचार्य जगत गुरु श्री राजेंद्र देवाचार्य मलुक पीठाधीश्वर श्री महाराज जी अपने मंगलमय कार्यक्रम को श्रीमद् भक्तमाल के माध्यम से, भक्तमाल कथा के माध्यम से हम सबके बीच में रखेंगे। कुछ ही क्षण में यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप शांति बनाए रखें।